जय हिंद। अगर आप बिहार दरोगा और बिहार बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, साथ में आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं बिहार की बहुउद्देशीय परियोजना, ये टॉपिक आप ही के लिए है। आपको बता दें कि ये जो टॉपिक है बहुउद्देशीय परियोजना, पहले इसको समझ लेते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं। आप जब किसी नदी पर बांध बनाते हैं तो आपका बांध बनाने का जो उद्देश्य होता है ताकि उससे हम नहर निकाल सके। लेकिन जब आप किसी नदी पर बांध बनाए तो देखिएगा कि पीछे का जो जल स्तर जो होता है वो धीरे धीरे ऊंचा होने लगता है। तो फिर क्या होता है कि उस बांध पर प्रेशर भी बनता है और फिर क्या किया जाता है कि बांध से एक ऊपर के तरफ में एक खिड़की की तरह बना दिया जाता है और नीचे टरबाइन लगा दिया जाता है। जब ये पानी नीचे गिरता है तो वह टरबाइन घूमता है, जिसे जल विद्युत का भी निर्माण होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आपका इंटेंशन कुछ और रहता है और उस इंटेंशन के साथ साथ बहुत सारे उद्देश्य की भी प्राप्ति हो जाती है, इसलिए उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। आपको बता दें कि जो बिहार की जो ये नदी परियोजना है वह मेनली तीन है। एक सोन नदी परियोजना है, दूसरा कोसी नदी परियोजना है और तीसरा गंडक नदी परियोजना है, और इस पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। आपको बता दें जो सोन नदी परियोजना है इसका निर्माण 1874 में हुआ था, जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा है। इसका निर्माण 1874 में हुआ था और ये बिहार की सबसे पुरानी परियोजना है। बिहार की जो सबसे पुरानी परियोजना है वो सोन नदी परियोजना है, जिसका निर्माण 1874 में हुआ था। आपको बता दें कि सोन नदी पर दो बांध है। एक डेहरी बांध है और एक बारून बांध है, ठीक है। और आपको बता दें कि जो सोन नदी है वह मध्य प्रदेश के अमरकंटक चोटी से निकलती है और फिर दक्षिण बिहार से आते हुए ये गंगा नदी में मिल जाती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। पिछले वीडियो जो बनाए हैं नदी पर बनाए हैं उसको भी देख लीजिएगा। आपको बता दें कि जो सोन नदी पर है वो कोइलवर पुल है, और कोइलवर पुल जो है वो भोजपुर को आरा से जोड़ता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और आरा जो है वो भोजपुर जिला में ही है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए दूसरे परियोजना की ओर चलते हैं। दूसरा जो परियोजना है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना का जो निर्माण हुआ था 1954 में हुआ था, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन पूर्ण रूप से जो परियोजना बन गया था 1965 में बन गया था, पूर्ण रूप से बन गया। आप जानते हैं 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उस दौरान ये कोसी परियोजना पूर्ण रूप से उस निर्माण भी हो गया था और लागू भी हो गया था। बता दें कोसी परियोजना पर हनुमान नंगर जो नेपाल में है उस पर बांध बनाया गया है, लेकिन ये बांध अभी तक पूरी तरह से सफल बांध नहीं रह पाया है और ये बांध अक्सर टूट जाया करता है या बांध के ऊपर से जल जो होता है ओवरफ्लो करने लगता है और वो जबरदस्त तबाही करता है। बिहार में बहुत जबरदस्त ये तबाही करता है, इस कारण से इसे बिहार में शोक नदी कहते हैं। कोसी नदी परियोजना को बिहार का शोक है, दुख का कारण बनता है। तमाम जो सुपौल, मधेपुरा और सहरसा के जो लोग होते हैं वो इसे मेनली बहुत ज्यादा तबाह होते हैं। साथ में आपको बता दें जो कोसी नदी है वो नेपाल से निकलती है, नेपाल के गोसाई थान पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और बिहार में 260 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए गंगा में कुर्सेला के पास कटिहार में मिल जाती है। ध्यान में रखने योग्य बातें हैं, जो कोसी नदी है वो दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जो सबसे ज्यादा मार्ग बदलती है, अपनी रास्ता भटकते जाती है और रास्ता भटकते ही बहुते लोगों का घर भी उजाड़ देती है, बहुत तबाही करती है बिहार में। सरकार को चाहिए, हमारे बिहार सरकार, भारत सरकार
कि नेपाल से वर्ता करके एक अच्छे क्वालिटी का डैम का निर्माण करें, ताकि बिहार जो है, उत्तर बिहार जो है, वो बाढ़ की समस्या से निजात पा सके। खैर, देखिए हमारी सरकार, भारत सरकार और बिहार सरकार क्या करती है, ये तो देखने वाली बात होगी। अगर बता दें कि अगर बिहार में शिक्षितों की सरकार होती, देश में शिक्षितों की सरकार होती, तो शायद कुछ अलग ही होता। क्योंकि आपको बता दें कि जब नीदरलैंड जैसे देश, लग्जमबर्ग जैसे देश समुद्र का पानी निकालकर देश का निर्माण कर सकते हैं, तो क्या बिहार से बाढ़ की समस्या का अंत नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बशर्ते हमारे बिहार और भारत के राजनीतिज्ञ ऐसा करना चाहें तो बिल्कुल हो सकता है। चलिए, अगले परियोजना है गंडक परियोजना। आपको बता दें, जो गंडक परियोजना का जो निर्माण हुआ था 1954 में हुआ था, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। और गंडक परियोजना पर जो बांध बनाया गया था वो पश्चिमी चंपारण में एक भैंसा लोटन जगह है। भैंसा लोटन जगह पर गंडक नदी पर पश्चिमी चंपारण में बांध बनाया गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, गंडक नदी पर बांध निर्माण से 4 नहर बना है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। वो 4 नहर इस प्रकार है। पहला है त्रिवेणी नहर, देख ही रहे हैं। दूसरा है सारण नहर, सारण नहर जो है वो भी गंडक नदी पर ही है। तीसरा है तिरहुत नहर, ये भी गंडक नदी पर है। और चौथा है दोन नहर, ये भी गंडक नदी पर है। तो आपके सामने मैंने बिहार की जो बहुउद्देशीय परियोजना का जो टॉपिक था वो लेकर आया। उम्मीदता आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको बिल्ड हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से और कलम से क्रांति परिवार की ओर से जय हिंद।